सिंबल से नेम बताओ फटाफट, ऐसे बताना कि आपके मुंह में रटा हुआ हो जैसे। बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। तो यहाँ पे मेटालाइट क्या है? मेटालाइट बेटा जी ये पूरा बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और टेरिलियम, इस पर क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो कॉपी में साइड में फट से लिखो मेटालॉइड्स, आपको रटे हुए होने चाहिए, पूछते ही आंसर निकल जाए मुंह से। मेटालॉइड्स, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक हाँ, और पोलोनियम, पोलोनियम, पोलोनियम और टेरुलियम। टेल्यूरियम। ठीक है, रुकना बोलो, इनर्ट गैस बोलो, वॉट एवर में भी, फटाफट बोलो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, हम आपसे पूछेंगे हैलोजेंस। हैलोजेंस की बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हैलोजन बताओ फटाफट। फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये क्या है हेलोजन? ये हैलोजेंस है बेटा, हैलोजेंस। अब मैं आपको हैलोजेंस बताऊंगी जब कुछ क्वेश्चन आएगा ना हैलोजेंस का, नहीं तो आपने थ्योरी पढ़ के रखी होगी हैलोजेंस के बारे में, नहीं पढ़ा? उनका काम नहीं पता ना क्या है, बट हैलोजेंस देखो, हैलोजेंस बहुत एकदम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ होते हैं। ठीक है, हैलोजेंस का आपका -1 होता है। ठीक है, और इसकी रिएक्टिविटी तो जैसे पीरियोडिक ट्रेंड कर रहा है, कर ही रहा है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा उपयोग आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखोगे। अरे हैलोजन तो देखो, जैसे फ्लोराइड है, अब फ्लोराइड की प्रॉपर्टीज हमें पता है कि फ्लोराइड कैसा होता है, बहुत रेयरली रिएक्टिव है, ये तो छोड़ ही दो, हमें NaCl पता है। फ्लोराइड के बारे में जो दांत हमारे खराब होते हैं वो पूछ लेंगे आपसे। क्लोरीन, ये NaCl, KCl, ये सारा पूछ लेगा। ब्रोमीन, ब्रोमीन Br2 कलर चेंज करता है। आयोडीन, आयोडीन का तो यूज़ हम भर के देखते हैं। सो आपको हैलोजेंस पूछेगा। ठीक है, तो आप अपने साइड में लिखना, दिन भर में तैयार करना, किस चीज़ को? मेटालॉइड को, हैलोजेंस को। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ मुझे एल्कलाइन और एल्कलाइन अर्थ मेटल। हाँ, नाम बताओ। देखो, एक तो एल्कलाइन मेटल है, ये सारे आपके। हाइड्रोजन को हटाओ, हाइड्रोजन को हटाओ, हाइड्रोजन ना है, हाइड्रोजन ना है। हाँ, आप लिथियम से स्टार्ट करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, एकदम सट से। अब बताओ मुझे बिना देखे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। हाँ, सीजियम का वो क्या है? नहीं नहीं, 65 नहीं, मुझे सीजियम का IUPAC नेम बताओ, मतलब सिंबल CS, और फ्रांसियम का FR। एक बात ध्यान रखना, आपसे पूछेगा क्या, ये जो आपका लोअर वाला पोर्शन है ना, ये पूरा और ये पूरा, अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर पूछेगा तो इनसे पूछेगा, IUPAC, बिकॉज ये सब एक जैसे होते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो ये तो आपको देखना ही है। ठीक है, सेकेंड थिंग, अब मुझे अल्कनाइन अर्थ मेटल बताओ फटाफट। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। पोटेशियम। हाँ, फिर से बताओ। ये दोनों आपको दिखाई दे रहा है, राइट? ग्रुप और पीरियड का है कि कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है। सो ये क्वेश्चंस आते हैं आपके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस की ओर। क्या बता रहा है? द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बताओ, एलिमेंट्स आर नॉट ट्रू। चलो, आपका मन की शंशा मैं दूर करूँ पहले। द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट, सेम पीरियड में नहीं है। अब आप जरा सा अपना वो देखते हैं हम लोग, तब आपको ना ये शंशा नहीं रहेगी बेटा। मतलब हम लोग देख लिया कि तोड़ के अगर हम लोग करें इस पीरियोडिक टेबल को, तो हमें इजीली याद हो जाएगा कि ऑस्मियम, इरिडियम और प्लैटिनम एक तरफ है, जो कि 6वें टेबल में है, जबकि हमारा जो ये पैलाडियम है ये 5वें टेबल में है, लेकिन जस्ट ये प्लैटिनम के ऊपर है। तो माइन्यूटली हम लोग को मॉड्यूलर वे में पीरियोडिक टेबल को याद करना है। से ये पूछ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? ये हम लोग से क्या पूछ रहा है? ये हम लोग से इस चीज़ के बारे में पूछ रहा है कि ग्रुप वाइज S ब्लॉक में आता है, ये जो पीतल का पूरा D ब्लॉक में आता है, ये पूरा आपके प्री ब्लॉक में आता है, ये पूरा आपके कौन से ब्लॉक में आएगा? नोबेल है, 18 है, फिल करके रखेगा, जो भी ब्लॉक में आए चीज़ों को फिल करके रखेगा। और ये आपका इनर्ट है जो कि F ब्लॉक में आएगा। क्लियर? अब आप क्वेश्चन पर जाओ। कन्फिगरेशन यानी कि जिस पे बैलेंस रहता है, तो आप बताओ सेम पीरियड में रह रहा है क्या ये? तो हम जानते हैं कि ऐसे तो उतरता तो ये ग्रुप में है और चलता ये क्या है? ऐसे ये पीरियड में चलता है, तो सेम पीरियड है। फॉल्स है कि ट्रू है? देखिए, पीरियोडिक है। पहले अगर मैं जाऊँ तो पहले हमें एक इनर कोर दिखाई देगा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा है। इसके बाद आपके इलेक्ट्रॉन के आपके शेल्स दिखाई देंगे, शेल्स में आप इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये हो गया। अब न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन जितने होंगे इलेक्ट्रॉन उतने होंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताओ जो सबसे आउटर होता है उसी पर बेस्ड होता है आपका ये SPDF का अरेंजमेंट कैसा है? SPDF यही तो है, SPDF करके अरेंजमेंट होता है। अब नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि जो लास्ट वाली, अच्छा ये जो अरेंजमेंट है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आप ये बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर का अरेंजमेंट है, एटॉमिक नंबर का अरेंजमेंट है। तो इसने 1 2 3 4 5 आपको स्टेटमेंट दिया है और पूछा है भाई कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है।
तो देखो एक एक करके स्टेटमेंट को रीड करते हैं फिर से। पहले बोल रहा है, पहले हम लोग नीचे से जाते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अभी पीरियड वाला जो समझाया वो समझ में आ गया ना, हाँ क्लियर है। तो इस अब आप जो क्वांटम नंबर बोल रहे हो ना, क्वांटम नंबर क्या है, एन एल एम एन, ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझाया गया होगा कि एक होता है एनर्जी क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम और स्पिन, स्पिन सॉरी ये एन ये एस होगा, ठीक है। तो ये आपके क्वांटम नंबर्स हैं। अब देखो मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये जो आपका एसपीडीएफ है, ये एसपीडीएफ इसका मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रहा है। पहली चीज़, सब कुछ एटॉमिक नंबर है, याद रखना। जब भी आप पीरियोडिक टेबल देखोगे बेटा जी, तब सब कुछ आपका एटॉमिक नंबर ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्लियर। अच्छा आप मुझे बता सकते हो मास नंबर क्या होता है। मास नंबर, मान लो मेरा एटॉमिक नंबर Z है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर हो गया तो यही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, यही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया, ठीक है। एटॉमिक सॉरी आई एम सेइंग एटॉमिक मास, इट्स माय फॉल्ट, ए इज योर एटॉमिक मास, ठीक है। अब मास का मतलब क्या है, ए प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्यों हम कर रहे हैं ऐसा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, बिकॉज जो सेंटर पर है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है। और हम एटॉमिक नंबर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही हैं, प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है। क्योंकि भीतर से कोर को हिलाना आसान नहीं है, बाहर के शेल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर ले जाना, गेन या लॉस करना आसान होता है, बट कोर में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसको हमारा हिलाना डुलाना आसान नहीं होता, क्लियर, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, पहली चीज़। तो आपका जो क्वांटम नंबर है, हाँ आपने इसमें क्या बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपके जितने भी एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है, वो सब के सब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। चाहे इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाए। इसीलिए आप लोग को आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाई जाती है, इसीलिए आपको एसपीडीएफ पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि लास्ट किस शेल में एंट्री ले रहा है तो हमें उस शेल के हिसाब से फिल करवाना पड़ेगा। ऐसे फिल करते हो कि नहीं? तो उस शेल के जैसे फिल कराएंगे तभी हमें पता चलेगा कि भैया कितने पेयर बने, कितने नहीं पेयर बने, तो तब जाके वो इधर उधर ट्रांजिशन करेगा और अपनी प्रॉपर्टीज़ को वैसे डेवलप करेगा। क्यों ऐसा होता है बेटा जी? क्योंकि कोर पे बैठा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और कोर पे बैठा हुआ प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इतना एनर्जी दे के आप अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करना, इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी। इसलिए सब चीज़ें इलेक्ट्रॉन पर, सबको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्लियर। अब जब इलेक्ट्रॉन ही है तो ये क्वांटम नंबर्स का या एनर्जी लेवल्स का जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड किया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कितने, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, क्योंकि ओवरऑल एक एलिमेंट तो न्यूट्रल होता है। अच्छा, तीसरी कहानी ये है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है क्या, एक्चुअल में एटॉमिक नंबर है, एक्चुअल में क्या है, एटॉमिक नंबर ही है। लेकिन तो इसका मतलब जो ये टोटल का पीरियोडिक टेबल है, जो हम अरेंजमेंट देख रहे हैं, सब के सब क्या है, जेड है। सबका जो मेन एलिमेंट पार्ट है वो क्या है, इंपॉर्टेंट जो बंदा है वो कौन है, वो जेड है। जेड यानी कि एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट से भार भराता है। जहाँ पे आपको भारीपन का काम है वहाँ पे एटॉमिक वेट आएगा, और जिसका जो प्रायोरिटी वेरी लो है अभी तो फिलहाल एटॉमिक, हमारे एटॉमिक अरेंजमेंट में, क्लियर। तो इसका मतलब ये वाला तो क्या हो जाएगा, अब मैंने आपको पीरियड और ग्रुप की बात समझा दी कि ऐसे ऐसे अरेंजमेंट है, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट है। तो आप मुझे बताओ सारी चीज़ें ग्रुपिंग में काम करी है कि नहीं? अगर ये पीरियड में आती तो सबको ले डूबती, एक साथ ले जाती, लेकिन ऐसा तो करनी नहीं है, सब तो अपने अपने में है, SPDPF सब अपने अपने में। इसका मतलब एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन ग्रुप, नथिंग इज वर्किंग इन पीरियड राइट नाउ, ठीक है। इसीलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, होगा कि नहीं बताओ। हाँ अब देखो, एन एलिमेंट लोकेशन रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट फील्ड ऑर्बिटल, बिल्कुल लास्ट फील्ड ऑर्बिटल के ऊपर ही तो उसका लोकेशन दिखा है, तभी तो ये D हो गया, तभी ये P हो गया, तभी ये S हो गया, तभी ये F हो गया, हुआ कि नहीं? इसका मतलब ये राइट है। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर अरेंज इन सेम पीरियड, नहीं बिल्कुल गलत है। कहाँ? यहाँ पर सेम पीरियड होता तो SPD सब एक साथ ले डूबता, पर ऐसा तो कर नहीं रहा है, कर रहा है क्या? नहीं, वो अपनी ग्रुपिंग का लास्ट एलिमेंट ले रहा है, इसका मतलब ये गलत है। समझ गए बात को? अब बी वाला देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट द फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, बिल्कुल एटॉमिक नंबर का फंक्शन। अभी मैंने बताया ना कैसे अरेंजमेंट कर रहा है, कैसे सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन का लेना और इलेक्ट्रॉन के देने पे डिपेंड कर रही है, और इलेक्ट्रॉन का नंबर तो एटॉमिक नंबर ही है, तो इसका मतलब ये तो सही है। तो जब ये सही है तो ऊपर वाला गलत है, समझ गए? अब मुझे आंसर दो इस क्वेश्चन का, समझ में आ गया ना बेटा जी? कौन सा ऑप्शन होगा? डी, खुद ने दिया तुमने, मैंने नहीं दिया, ठीक है। तो और ये पिछले साल का क्वेश्चन है, देख लीजिए, डिपेंड कर रहा है। अभी बताया ना सब कुछ इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्सरे हुआ क्या, देखो आया गया, अब बीच में से रेज निकाली, ठीक है, आया गया बीच में से रेज निकाली। तो एक्सरे की जब इंटेंसिटी इधर लेते हैं और फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन बेटा, फोटोन यानी कि आप लैम्डा बोलोगे,
ठीक है। हाँ तो फोटोन जब आप ये बोलो, और फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, इज इक्वल टू एच न्यू, याद रखना, न्यू यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी, एच यानी कि आपका प्लैंक कांस्टेंट, ठीक, ई यानी कि एनर्जी। अब ये इसका क्या है, ग्राफ होती है, ठीक है। तो ये ग्राफ, ये आपकी ब्रेमर्स ट्रायंगल बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, लेकिन ये जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशंस होती है। ये जो पीक्स आ रही हैं ये आपकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशंस होती हैं, और हर एक एक्सरे का, हर एक एलिमेंट का अपना ये स्पेसिफिक होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये देखो, दूसरी चीज़ इसमें देखो, मैंने अभी बताया कि ये साइड अगर आपका एटॉमिक नंबर हो जाए, मैंने एटॉमिक नंबर बोला, मैंने कहीं पे भी बोला एटॉमिक मास नहीं बोला, नहीं बोलूंगी, क्योंकि एलिमेंट डिपेंड ही करता है एटॉमिक नंबर का, सब कुछ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, सब कुछ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा, यानी कि सब कुछ आपके किस पर डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगा। अब देखो ये जब जेड का एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट करवा रहे हैं तो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यहाँ पे इसका कोई कॉन्स्टेंट है कट का, ठीक है, इंटरसेक्शन का कांस्टेंट है। लेकिन इस साइड में आपकी क्या है बेटा जी, इस साइड में वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है, याद रखना, कभी एफ में देखो, व्यू में देखो कैसी, लेकिन ये पावर कैसी है, 1/2 है, यानी कि अंडर रूट की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो याद रखना वाई एक्स, और ये आपका मोस्ले का एक्सपेरिमेंट है, इसका एक्सपेरिमेंट है मोस्ले का। तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे जेड को कौन सा एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे रहना है, वाई को जब अंडर रूट रहेगा फ्रीक्वेंसी का तब हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट, क्लियर। फोर्थ वाला रीड करो। वो हो जाएगा क्योंकि उसकी पावर आपने अपनी बदल डाली। हाँ, पावर बताई जा रही है और दिया हुआ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोनों भी इधर उधर घुमा घुमा के पूछा है। अब तो ये एक्चुअली बोल रहा है कि नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एक 55 प्रोटॉन्स में, 55 प्रोटॉन्स यानी कि Z इज इक्वल टू 55। अब वो बोला है कि यूनी पॉजिटिव स्टेट में, मतलब ओरिजिनली ये कितना होता, ये आपका 55 तब है जब ये Z प्लस है, यही ना हुआ, इसका मतलब इसका 55 तब है जब वह Z प्लस है। अब आप मुझे बताओ Z प्लस का क्या होगा, आपको जब Z इजिकल टू 55 दे दिया गया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी का ही अरेंजमेंट करना है, यानी कि आपका जो SPDF का जो रूल बनाते हो ना, ऐसे ही तो करवाते हो आप, तो ये जो चलाओगे ये आप 55 का ही चलाओगे, अपने को और किसी चीज़ से मतलब नहीं कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन बन रहे हैं ना, क्योंकि ये पहले ही दे चुका है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यूनी पॉजिटिव स्टेट में, क्लियर। तो ये जो 55 बन रहा है ये आपका CS प्लस बनेगा, CS प्लस का बनेगा ना, हाँ। तो आप अरेंजमेंट करके बताओ मुझे। देखिए अगर मैं इस CS प्लस का जो कि आपका 55 बनेगा, अगर मैं उसका बनाऊँ आपका तो क्या हो जाएगा, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6, मिलाते रहो 2p6, फिर आपका हो जाएगा 3s स्क्वायर 3p6 3d10 3d10 4s स्क्वायर 4p6, ठीक, फिर क्या हो जाएगा बताओ, 4d10 और 5x स्क्वायर, और फिर हो जाएगा आपका 5p6, होगा कि नहीं, ये आपका ट्रेंड है। अब आपसे इसने पूछा है एस, तो देखो एक एस ये, 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 अब गिनो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि यहाँ पे टोटल एस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, क्लियर है, आंसर देखो 10 है क्या, हाँ समझ गए क्या, एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Rn रेडॉन है, रेडॉन के बाद आपका ऐड हो रहा है ये सारी चीज़ें, हाँ तो क्या हो जाएगा बताओ, किसका होगा ये आपसे पीरियोडिक टेबल पूछा है, इसीलिए देखिए मैंने आपको बोला था जितने भी इस सेक्शन में सबको याद करना है। देखो ऑप्शन एक बार, ऑप्शन में आपका ये होगा ऑप्शन डी, ठीक है, टेलुरियम, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, आपको पीरियड 4 और 16 देखना है, लेकिन जस्ट अबव ई को ही बता दिया गया है ये चीज़, ई को क्या बताया गया है कि आपका पीरियड तो हो जाएगा 4 और ग्रुप हो जाएगी 16, ठीक है, लेकिन इस ई के ऊपर वाला का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताना है, मतलब इसके जस्ट अबव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताना है, तो क्या हो जाएगा, अप्लाई करेंगे। अब हम लोग एलिमेंट देखेंगे, तो मैं जब इस पीरियड का देख रही हूँ तो 4 के ऊपर आपका सल्फर या ऑक्सीजन आएगा, यही तो आ सकता है। तो आप एक काम करो, सल्फर ऑक्सीजन का एटॉमिक कन्फिगरेशन SPDF वाला लिख लो किसी एक का एटॉमिक नंबर के हेल्प से, और देखो भैया कि लास्ट में कौन सी चीज़ आ रही है, लास्ट में क्या आ रहा है देखो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 4 के ऊपर का ही है, तो आपका ऑप्शन ए मुझे जितना लग रहा है, अब आप चेक करो ना जरा सा इसमें, 3H2 3p4 आ गया, 4 ए वाला, समझ गया कैसे करना है, क्योंकि उसने बोला 4 के जस्ट अबव, तो ऑक्सीजन ले नहीं सकते क्योंकि उसके अबव सल्फर है, तो हम सल्फर का निकालेंगे कन्फिगरेशन, और सल्फर की कन्फिगरेशन के हिसाब से आ गया। आप ये देखो कौन सा ईयर का क्वेश्चन है पता नहीं, आई थिंक 22 का है, चलो खुद आपने आंसर दिया, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनर गैसेस के साथ अटैच्ड है। अब आपको ग्रुप 13 में जाना है बेटा जी, और उसका आपको देखना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, साथ ही साथ आप बोलोगे कि हमें इधर से ट्रैवल करना है, कौन सा ग्रुप है, 5th ग्रुप,
ठीक है। तो अगर मैं आप पीरियोडिक टेबल देखो ना, आप पीरियोडिक टेबल में 13 से जाओगे और 5th ग्रुप से जब आप एंट्री करोगे तो आपको इसका मिलेगा क्या, 5th ग्रुप के किसके साथ दिया हुआ है आपका 4s² और 4p1, 4s² 4p1 कैसे करोगे, तो गैलियम आ रही है ना, और गैलियम, हाँ गैलियम आ रही है, और गैलियम आपका 5th ग्रुप के साथ डायगोनली किसके साथ अटैच्ड है, टिन के साथ, गैलियम टिन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, अब अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आइए, 3s2 और 3p1, तो अगर ये जाएगी तो इसके साथ जाएगी, डी के साथ जाएगी। क्लियर, गैलियम आपके टिन के साथ अटैच्ड है, 4p1 दिया है, ठीक है, और ये अटैच होगा आपके टिन के साथ, ये आपके टिन का कन्फिगरेशन है, डी वाला ऑप्शन आपके टिन का कन्फिगरेशन है, और ये आपका गैलियम का कन्फिगरेशन है। ठीक है, गैलियम का दिया हुआ है, गैलियम डायगोनल में टिन के साथ अटैच्ड है, दिखाऊं आपको, चलो अब है हमारा ये आपके इनर्ट वाले। क्यों इनर्ट वाला बोला, देखो अभी इन लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमें मेटलॉइड्स बताओ, या हमें ट्रांजिशन बताओ, या हमें डी ब्लॉक बताओ। ठीक है, तो मेटलॉइड्स तो हम लोगों ने देख लिया, अब ट्रांजिशन और डी ब्लॉक दोनों में से कुछ भी इधर उधर फेर करके पूछ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए ना कि अगर मैं इस पीरियड में घूमूँ लगातार, चौथे पीरियड में घूमूँ, तो चौथे पीरियड में हमारा क्रिप्टन आ रहा है। ठीक है, तो क्रिप्टन की नंबरिंग से पहले आ जाए अगर, तो मेरा तो काम बन गया ना, ऐसे ही तो हमने उस क्वेश्चन का आंसर दिया था अभी ऑप्शन, तो इसीलिए इसको याद करेंगे। क्या क्या है हमारे पास, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। क्या है बोलो, हीलियम, नियॉन, तो हीलियम को तो हटा दो, हाइड्रोजन हीलियम को हमेशा मैंने हटा के ही रखा है आपके लिए, बट ये आता भी नहीं है, पूरा फिल ही है, तो आप नियॉन से हमेशा याद करो, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। देखेंगे नियॉन का क्या है 10, ऑर्गन का है 18, 36, 54, 86। क्या है बेटा जी, 10, 18, 36, 54, 86, 10, 18, 84, 36, 18, 36, 54, 86। ठीक है, एक्चुअली आप लोगों ने सेमीकंडक्टर पढ़ा नहीं, सेमीकंडक्टर का बीच वाला ना 4 आता है, ठीक है, और एक आती है इधर 5 और इधर आती है 3। ठीक, तो ये 5 और 3 से इनकी डोपिंग होती है, तो क्या है इससे हमें थोड़ा सा हेल्पफुल मिलता है कि सेमीकंडक्टर किसको बताना है, और लोअर वाले को किसको बताना है, और हायर वाले को किसको बताना है। ये मैं आपको 2, 5 हैं क्या, मतलब 3, 5 जो होते हैं ना, देखो लास्ट जब हमारे पास बैलेंसी होती है ना, तो अगर 4 हो गए तो 4 मतलब फुल है, इसको और कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जैसे ही 5वां आएगा ना, तो 4 तो इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ पेयरिंग बना लेते हैं, 5वां एक्स्ट्रा आता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है। जब 3 आता है तो ये क्या हो गया, 3 के साथ तो बना लिया, लेकिन इसका एक ज़्यादा है, इसका खाली रह गया, पेयरिंग बनी नहीं, तो इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ ना, आपका क्या कहते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने सिलिकन देखा और जर्मेनियम देखा, याद करिए, मैंने सिलिकन भी दिखाया आपको और जर्मेनियम भी दिखाया। ये मैंने आपको किस में दिखाया था बेटा जी, सेमीकंडक्टर्स भी बोला था, साथ में मेटलॉइड्स भी बोला था, याद करिए। हाँ, तो जब मैंने इसको मेटलॉइड्स भी बोला था, और तब जब इसका मतलब ये सारे के सारे जाएंगे पी में, ठीक है, तो जब आप इसका कन्फिग्रेशन देखोगे ना, तब आपको इजीली समझ में आएगा कि ये तो 4 कार्बन की तरह वैलेंसी तो बना लेते हैं, लेकिन जब इधर वाला और इधर वाला, मतलब जब आप 15 वाले पे जाओगे और जब आप 13वां वाले नंबर पर जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 14 बीच में बैठा है ये कैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको मैं और भी अच्छे से बताऊंगी, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना अभी आपके पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, तब मैं और अच्छे से आपको बताऊंगी इस चीज़ को, तब मैं आपको स्लाइड शो। 5 मतलब 3 और 5 बेटा, कार्बन क्या होता है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है ना। अच्छा, टेट्रावेलेंसी आपने पढ़ी है क्या कार्बन की, हाँ, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। हाँ, तो उसी तरह इन सब के भी वही होते हैं, ये आपके सिलिकन और जर्मेनियम के। ठीक है, तो इधर से जब एक और आएगा, मान लो जर्मेनियम आया, नहीं जर्मेनियम कैसे आएगा, ये मान लो ये सिलिकन है, सिलिकन के 4 है, अब इधर से मान लो एक तरफ से फॉस्फोरस आया या एक तरफ से इसका कम वाला आया, तो ये क्या करेगा, सीधा सीधा यही ना करेगा कि अपनी जितनी बैलेंस इसको मिल रही है, अगर ज़्यादा वाले की मिल गई तो वो एक्स्ट्रा घूमता रहेगा इधर उधर, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी वाला पार्ट आएगा, मतलब 3 की तरफ से आएगा, तो ये क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा रहेगा, पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा रहेगा इसका, क्योंकि बनाया नहीं ना पूरा का पूरा, यही इसका चक्कर है, तभी जाके डोपिंग होती है। और ये जो वास्ट सुपर कंडक्टर्स की, अरे सुपर कंडक्टर बोले, सेमी कंडक्टर की जो आपका इतना बड़ा इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है, वो इसी वजह से, डोपिंग की वजह से ही डेवलप हो रहा है। ठीक है, प्योर जर्मेनियम और प्योर सिलिकन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग डोप्ड यूज़ करते हैं, तभी अपना काम निकलता है। ओके, चलो ये चीज़ आपको और भी अच्छे से 12th के फिजिक्स में बताई जाएगी, जब आपको 12th का फिजिक्स पढ़ाया जाएगा अच्छे से। ओके, अब चले क्वेश्चन नंबर 18 वाला बताइए। द एलिमेंट विद Z = 120 नॉट येट डिस्कवर्ड विल बी एंड, क्या होना चाहिए, इनर ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए, अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, या ट्रांजिशन मेटल, क्या होना चाहिए वो, ठीक है ना। क्या इसका मतलब 118 का जब हम लोग फिलिंग करेंगे तो हमें मिलेगा P6, तो नेक्स्ट कहाँ जाएगा, 8 ऑर्बिटल में जाएगा, तो 120 जब आएगा तो वो अल्कलाइन अर्थ मेटल के पास जाएगा। गुड,
इसके बाद इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 5s² और 5p4 करस्पॉन्ड टू द एलिमेंट प्रेजेंट इन कौन से में आएगा, देखो 5p4 समझो, मतलब पी ब्लॉक का बोल रहा है, पी ब्लॉक में 5 आ रहा है, यानी कि नीचे की तरफ आएगा, जो भी आएगा नीचे की तरफ आएगा ना। हाँ तो क्या आना चाहिए इसका, मैम इसको ग्रुप ऑफ पीरियड कैसे निकालेंगे? इसको देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दूसरे कलर से जिसको क्लियर हो जाए। अब ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 5p4 और एक है हमारे पास 5s², ठीक। अब हम इसको देखो क्या करेंगे कि 10वां, अगर हमारे पास n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है हमारे पास 5, n की वैल्यू हमारे पास 5 है, ठीक है। अब ये तो पूरा का पूरा भर दिया, यानी कि ये तो 10 हो गए ना 10, और यहाँ पर 10 किस सेंस में 10? देखो ये जब पीरियड्स नीचे जा रहे हैं 5 आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 तक तो वो भर चुका होगा ना, और इधर 5वां भी उसने भर ही दिया, हाँ 5वां भी उसने भर ही दिया, तो यानी कि मैं तो 10 ले लूँगी, ठीक। तो ये कहेगा कि हम जा रहे हैं 5वें पीरियड में, क्लियर। पीरियड तो मेरा हो जाएगा 5वां, पीरियड तो मेरा हो जाएगा 5वां, क्योंकि ये p4 है इसलिए हम ये कहेंगे कि ये 6वें वाले पे घूम रहा है, इसलिए 10 + 6, तो ग्रुप तो मेरा 16 हो जाएगा और पीरियड मेरा 5 हो जाएगा, क्लियर। 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू क्लोरीन आयन, चलो आयन में मतलब नेगेटिव में करवाया, एफिनिटी बोला है बेटा जी, तो इसका मतलब ही वो ले रहा है। अब गैसियस स्टेट बोल दिया, एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस, कैसे हम देखेंगे एनर्जी रिलीज हो रहा है, मैम एक मिनट, आपने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में? देखो कौन कौन सा होता है, आयनाइजेशन होता है, हाँ आयनाइजेशन का मतलब क्या है, आयन बनाना, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, सुना है ये वर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब एफिनिटी का मतलब होता है कितना अट्रैक्ट कर सकता है, तो अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, वो अपने पास ला रहा है, इसका मतलब ही क्या है कि वो खुद को नेगेटिव बना रहा है, नेगेटिव आयन बना रहा है, पॉजिटिव आयन तो बनाएगा नहीं, समझ गए। तो वो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पावर है उसकी, वो 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसमें उसने 1 ग्राम क्लोरीन को कम्प्लीटली कन्वर्ट करना है Cl- आयन में गैसियस स्टेट में, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहा है 23.06 किलो पर मोल। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बस 3.7 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, क्या मैंने बोला है 23.06 इंटू आपका 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताओ 85 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। मैं कैलकुलेट कर रही हूँ कैलकुलेटर से अभी फिलहाल, जल्दी है क्लास में, किलो कैलोरी आ जाएगी पर मोल में, क्लियर, क्योंकि ये तो देखो ये किलो कैलोरी पर मोल दिया है। अब हमें बोला है कि एनर्जी रिक्वायर्ड क्या है, अब क्या बोल रहा है वो, एनर्जी रिक्वायर्ड किसमें, 1 ग्राम क्लोरीन को क्लोरीन माइनस में चेंज करना है उसे, समझ रहे हो, 1 ग्राम क्लोरीन को उसे क्लोरीन माइनस में चेंज करना है बेटा जी। तो सीधी सीधी ना, क्लोरीन का वो क्या है आपका एटॉमिक मास क्या है, 35 है, 35.5 लेते हैं हम लोग।